हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आप सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम सभी देखने वाले हैं कक्षा 11वीं के पाठ्य पुस्तक जीव विज्ञान में संकलित अध्याय जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स के अंतर्गत टॉपिक प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, निम्न कथनों को पढ़कर गलत कथन पहचानिए। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है पिरिमिडिन्स थायमिन डीएनए में तथा यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। दूसरा है प्यूरिन्स एडेनिन तथा ग्वानिन दोनों केवल आरएनए में पाया जाता है। तीसरा है न्यूक्लियोटाइड्स के संयोजन में 2 प्रकार की पंचकार्बनीय शर्कराएं भाग लेती हैं। और चौथा है सभी कथन सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्यूरिन्स एडेनिन तथा ग्वानिन दोनों केवल आरएनए में पाया जाता है। यह गलत कथन है। आपको बता दें, प्यूरिन्स एडेनिन तथा ग्वानिन आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। बात करें पिरिमिडिन्स और प्यूरिन्स की, तो ये दोनों न्यूक्लियोटाइड्स के नाइट्रोजनीय समाक्षार हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संवाहक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है कोलेजन प्रोटीन, दूसरा है एक्टिन प्रोटीन, तीसरा है इलास्टिन प्रोटीन और चौथा है ट्रांसफेरिन प्रोटीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसफेरिन प्रोटीन। यह संवाहक प्रोटीन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। इसके कार्य के विषय में बात करें तो यह रुधिर में ब्लड में लौह का परिवहन करता है। बात करें एक्टिन प्रोटीन के विषय में तो यह अंगों तथा शरीर की गतियों का नियमन करता है। और बात करें कोलेजन तथा इलास्टिन प्रोटीन की, तो ये दोनों संरचनात्मक प्रोटीन हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी प्रोटीन मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम शर्करा का कार्य करती है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है जाइंस प्रोटीन, दूसरा है कैसीन प्रोटीन, तीसरा है रेसिलिन प्रोटीन और चौथा है मोनेलिन प्रोटीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मोनेलिन प्रोटीन। यह मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम शर्करा का कार्य करती है। आपको बता दें, कुछ अफ्रीकी पादपों में मोनेलिन नामक प्रोटीन पाई जाती है, जो सुक्रोज नामक प्रोटीन से 2000 गुना अधिक मीठी होती है। इसीलिए यह मधुमेह रोगियों के लिए कृत्रिम शर्करा का कार्य करती है। बात करें जाइंस प्रोटीन की, तो यह मक्का में मौजूद होता है, जो क्या कार्य करता है? पोषण देने का कार्य करता है। बात करें कैसीन प्रोटीन की, तो स्तनियों में दूध में मिलने वाला प्रोटीन है, जो शिशु को पोषण देने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, प्रोटीन में सामान्यतः अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है नाइट्रोजन तत्व, दूसरा है कार्बन तत्व, तीसरा है सल्फर तत्व और चौथा है फास्फोरस तत्व। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फास्फोरस तत्व। यह सामान्यतः प्रोटीन में अनुपस्थित होता है। बाकी नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर ये तीनों उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल शब्द प्रतिपादित किया किसने? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है माइसर ने, दूसरा है रॉबर्ट ब्राउन ने, तीसरा है रॉबर्ट हुक ने और चौथा है आर अल्टमान ने। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आर अल्टमान ने। आर अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल शब्द प्रतिपादित किया। बात करें न्यूक्लिक अम्ल के खोजकर्ता की, तो माइसर नामक वैज्ञानिक ने न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी। अगला प्रश्न है, कशेरुकियों में शरीर की कोशिकाएं किस प्रोटीन को स्रावित करती हैं, जो कोशिकाओं को विषाणुओं के आक्रमण से बचाती है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है फैसिओलिन, दूसरा है ट्रांसफेरिन, तीसरा है इंटरफेरॉन और चौथा है मोनेलिन।
आई होप इस प्रश्न का सही उत्तर सभी लोग नीचे लाइव चैट में कमेंट करेंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इंटरफेरान। कशेरुकियों में शरीर की कोशिकाएं इंटरफेरान नामक प्रोटीन को स्रावित करती हैं, जो क्या करती हैं, जो कोशिकाओं को विषाणुओं के आक्रमण से बचाती हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियोसाइड्स अणु बने होते हैं किससे? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है फॉस्फेट समूह से, दूसरा है शर्करा व क्षार से, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों से, और चौथा है इनमें से किसी से नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शर्करा व क्षार से। न्यूक्लियोसाइड्स अणु शर्करा व क्षार से बने होते हैं। बात करें न्यूक्लियोटाइड्स अणु की तो वह शर्करा, क्षार तथा फॉस्फेट समूह से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लिक अम्ल में अनुपस्थित होता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है यूरेसिल, दूसरा है एडेनिन, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, और चौथा है सल्फर। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सल्फर। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लिक एसिड में सल्फर अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। अगला प्रश्न है, 2 वलय युक्त वाले नाइट्रोजनी क्षार हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है यूरेसिल थाइमीन, दूसरा है साइटोसिन ग्वानिन, तीसरा है विकल्प ए व बी दोनों, और चौथा है एडेनिन ग्वानिन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा एडेनिन ग्वानिन। ये 2 वलय युक्त वाले नाइट्रोजनी क्षार हैं। बात करें एक वलय युक्त वाले नाइट्रोजनी क्षार की तो यूरेसिल, थाइमीन तथा साइटोसिन ये तीनों एक वलय युक्त वाले नाइट्रोजनी क्षार हैं। अगला प्रश्न है, पिरीमिडीन्स के विषय में गलत कथन है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है, ये 3 प्रकार के होते हैं, साइटोसिन, थाइमीन, यूरेसिल। दूसरा है, वलय में परमाणुओं के नंबर वामावर्त होते हैं। तीसरा है, वलय में 1 व 3 नंबर पर एक एक नाइट्रोजन परमाणु होते हैं, और चौथा है, सभी कथन गलत हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वलय में परमाणुओं के नंबर वामावर्त होते हैं। यह पिरीमिडीन्स के विषय में गलत कथन है। आपको बता दें, वलय में परमाणुओं के नंबर वामावर्त होने के बजाय दक्षिणावर्त होते हैं। अगला प्रश्न है, जब न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण होता है तब प्रथम चरण में एक शर्करा अणु किस बंध द्वारा एक समाक्षार अणु से जुड़ता है? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है उपसहसंयोजी, दूसरा है सहसंयोजी, तीसरा है आयनिक, और चौथा है वांडर वाल्स। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सहसंयोजी। जब न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण होता है तब प्रथम चरण में एक शर्करा अणु सहसंयोजी बंध द्वारा एक समाक्षार अणु से जुड़ता है। अगला प्रश्न है, डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार के स्थान पर होता है। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ग्वानिन, दूसरा है साइटोसिन, तीसरा है एडेनिन, चौथा है थाइमीन। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा थाइमीन। डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार के स्थान पर थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार होता है। यहीं पर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि आरएनए में थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार के स्थान पर होता है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? जिस ऑप्शन में यूरेसिल लिखा होगा। अगला प्रश्न है, वायरस किस प्रोटीन के बने होते हैं? 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है ग्लाइकोप्रोटीन के, दूसरा है फ्लेवोप्रोटीन के, तीसरा है लाइपोप्रोटीन के, और चौथा है न्यूक्लियोप्रोटीन के। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा न्यूक्लियोप्रोटीन के। वायरस किस प्रोटीन के? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। बात करें ग्लाइकोप्रोटीन की तो कार्बोहाइड्रेट से संयुक्त प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है। बात करें फ्लेवोप्रोटीन की तो फ्लेविन न्यूक्लियोटाइड से संयुक्त प्रोटीन फ्लेवोप्रोटीन कहलाती है। और बात करें लाइपोप्रोटीन की
तो लिपिड से संयुक्त प्रोटीन लाइपोप्रोटीन कहलाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में फास्फोप्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। 4 ऑप्शन है इसके लिए। पहला है फाइब्रोनेक्टिन व म्यूसिन्स, दूसरा है हिस्टोन व प्रोटैमिन्स, तीसरा है साइटोक्रोम सी व हीमोसाइनिन और चौथा है कैसीन व फास्फोवाइटिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैसीन व फास्फोवाइटिन। ये फास्फोप्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। स्टूडेंट्स, कैसा लगा क्लास नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशंस के माध्यम से हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, आप वहां पर मैसेज कर हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लास में।